सर्दी का मौसम था। रात को 10 बजे राहुल अपने दोस्त राज से मिलने उसके इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर आता है। राहुल एक मेडिकल स्टूडेंट होता है। वो रात को फ्री होने के बाद रोज अपने दोस्त राज से मिलने आता है। आज भी वो अपने फ्रेंड के साथ शॉप पर कॉफी का मजा ले रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने बने घर की खिड़की पर पड़ती है। सामने के घर में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की अपनी खिड़की पर खड़े होकर बाहर का नजारा ले रही थी। उस लड़की का नाम खुशी था। राहुल को उसे देखते ही जैसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो उसे प्यार भरी नजरों से देख ही रहा था कि अचानक खुशी की नजर राहुल पर पड़ती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, तो दोनों अपनी नजरें हटा लेते हैं। खुशी अपनी खिड़की बंद करके अंदर चली जाती है। राहुल राज से उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो कौन है, क्या करती है, सब कुछ। तो राज उसे बताता है कि अरे यार, वो लड़की मेरे शॉप के सामने ही रहती है, डिग्री कॉलेज में पढ़ती है, उसका बीए का पहला साल है। राहुल सब कुछ जानने के बाद मुस्कुराता है। राज भी समझ रहा था कि राहुल को खुशी पहली नजर में ही पसंद आ गई है। राज राहुल से पूछता है, क्या बात है भाई, तुम उस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? देख, अगर तू मेरे बचपन का सच्चा दोस्त है ना, तो इस लड़की का नंबर मुझे कैसे भी ला कर दे। अरे भाई, वो लड़की है, कोई आइसक्रीम की दुकान नहीं जहाँ से मैं तुझे आइसक्रीम ला कर दे दूं। पहले तू उसे इशारों में पटा तो सही। अगर उधर से भी कोई इशारा आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो भी तुझे पसंद करने लगी है, और फिर मैं उसका नंबर लाकर तुझे दे दूंगा। ठीक है। अब तो राहुल का रोज शॉप पर आना जाना होने लगा। वो राज की शॉप पर बैठकर रोज उस लड़की की एक झलक पाने को तैयार रहता। कभी कभी तो खुशी उसे खिड़की पर दिख जाती थी और कभी नहीं। इस तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं। अब खुशी को शक होने लगा था कि राहुल उसको देखने के लिए ही सामने बैठा रहता है। राहुल खूबसूरत और हैंडसम लड़का था, इसलिए अब खुशी भी उसकी तरफ धीरे धीरे आकर्षित होती है। एक दिन राहुल रोज की तरह शॉप पर बैठकर कॉफी पी रहा था कि तभी खुशी खिड़की पर आती है। राहुल की नजर खुशी पर पड़ी तो खुशी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। राहुल उसकी मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होता है और इशारों में उससे नंबर मांगता है। वो एक कागज में अपना फोन नंबर लिखकर खिड़की से रोड पर फेंक देती है। राहुल उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लेता है और फिर खुशी को मैसेज करता है। खुशी भी उसके मैसेज का रिप्लाई देती है। इस तरह दोनों की रोज बातें होने लगी। राहुल मेडिकल कॉलेज क्लास लेने जाता, तब भी वो उससे बातें करता है। शहर से बाहर एग्जाम देने जाता, तब भी वो खुशी से कॉल और मैसेज से बात करता है। इस तरह दोनों में दिन ब दिन नजदीकियां बढ़ती ही जाती हैं। अब तो दोनों बाहर मिलने भी लगे थे। दोनों एक दूसरे का बर्थडे मनाते, एक दूसरे से अपनी हर पर्सनल चीजें शेयर करते। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। खुशी का अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके घर वाले अब उसकी शादी कराने के बारे में सोच रहे थे। खुशी के लिए कई रिश्ते भी आने लगे थे, जिनमें से कोई एक अच्छा रिश्ता देखकर वो खुशी की शादी करना चाहते थे। रोते हुए ये बात खुशी राहुल को बताती है तो वो भी घबरा जाता है और खुशी से कहता है, अरे तुम परेशान मत हो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने भेजूंगा। राहुल अपने घर में अपनी मम्मी से इस बारे में बात करता है तो उसकी मम्मी फौरन मना कर देती है और कहती है, तुम्हारे पापा इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, आगे तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं। वो मेरी और तुम्हारी जान ले लेंगे, लेकिन कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लव मैरिज के खिलाफ है और अभी तुम्हें डॉक्टर भी बनना है। राहुल अपनी मम्मी के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसकी मम्मी मजबूर थी, वो कुछ नहीं कर सकती। हार मानकर राहुल खुशी को ये बात बताता है तो वो जैसे टूट सी जाती है।
खुशी राहुल से अपने प्यार की भीख मांगती है, पर राहुल मजबूर था और खुशी से ये बोला। तुम्हें मुझे भूलना होगा। खुशी डिप्रेशन में आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसके घर वाले उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। इधर राहुल का रो रो कर बुरा हाल था, उधर खुशी सदमे में रहती है। खुशी की शादी के कुछ ही हफ्ते बचे थे तो राज राहुल से कहता है, कहो तो मैं तुम्हारे घर में बात करूं। ठीक है, तुम कोशिश करके देख लो। राज दूसरे दिन राहुल के घर जाकर उसकी मम्मी को समझाता है, लेकिन उसकी मम्मी नहीं मानती। राज कहता है कि आंटी अब मान जाइए ना, और मैं अंकल से भी बात कर लूंगा। अच्छा होगा राज कि इस बात को यहीं पर दबा दो। बाहर निकलेगी तो बदनामी और जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कभी कभी कुछ चीजों का अधूरा रहना ही किस्मत में लिखा होता है, इसलिए मेरी मानो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राज वहाँ से वापस चला आता है और फिर रात में राहुल उसकी शॉप पर जाता है। राहुल बेहद अफसोस में था। राज उसे समझाता है, यार अब तुझे खुशी को भूलना होगा। लेकिन ये चीज जैसे उसकी जान निकाल रही थी। उधर खुशी भी बहुत सदमे में थी और राहुल के कॉल का इंतजार कर रही थी कि कब वो उससे कहेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। राज खुशी को कॉल लगाता है और राहुल की भलाई के लिए राहुल से कहता है, देखो तुम्हें उसे बताना होगा कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे घर वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। राहुल रोते हुए खुशी को आखिरी अलविदा कहता है। खुशी भी एकदम टूट सी जाती है। कुछ समय के बाद खुशी की शादी हो जाती है। धीरे धीरे वो अपनी शादीशुदा लाइफ में बिजी होने लगती है। खुशी का पति उसको बहुत चाहता था, इसलिए धीरे धीरे वो अब राहुल को भूलने लगती है। इधर राहुल खुद को जैसे तैसे संभालता है और डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, लेकिन खुशी की यादें आज भी उसके जहन से नहीं जाती। वो अब उदास सा रहने लगा। कभी कभी उसका सामना खुशी से हो जाता तो उसके जख्म और ताजा हो जाते। कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर राहुल एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाता है और लोगों का ट्रीटमेंट करने लगता है। वो हॉस्पिटल भी संभालता है और खुद का क्लिनिक भी। इस तरह वो अब खुशी को भूल जाता है।